हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बेटा अब हमारा पेपर आ चुका है। हमारे पेपर में बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग 24-25 डेज बच गए हैं। आज जो मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि हर दिन एक कंसेप्ट की वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ ग्रुप थ्योरी की, उसके साथ आपको एक PYQ की रिवीजन सीरीज़ भी करवाई जाए। इससे पहले मेरी 5 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं रिवीजन सीरीज़ की। आज हम 6 नंबर क्लासेस करने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हमने कंसेप्ट पहले से कर रखे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो नए जिनके कंसेप्ट हम जल्दी करने वाले हैं। इसके बाद की जो आने वाली वीडियोस हैं जैसे साइक्लिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप पे आ जाएगी, आपको कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। आई होप आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और आप मेरे कंटेंट को एंजॉय भी कर रहे होंगे। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा, फिर हम लाइव पढ़ा करेंगे तो थोड़ा सा आपका सिलेबस कवर हो जाए एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं आज का बेटा लेक्चर, जो हमारे सिर्फ MCQ रहेंगे, जो भी हमारे लास्ट टाइम से इंपॉर्टेंट आए होते क्वेश्चन हैं। जब भी हम बात करते हैं मल्टीपल ग्रुप की, आई होप हर बच्चे ने ग्रुप थ्योरी की वीडियो देख ली होगी, और ऐसा कोई बच्चा इस क्लास में नहीं होगा जिसने ग्रुप थ्योरी की वीडियो ना देखी हो। अगर नहीं देखी है तो बेटा प्लीज़ उस वीडियो को देखना, तभी आप इन क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। यहाँ पूछा गया कि अयोटा का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को कितनी बार मल्टीप्लाई करें या कितनी बार ऐड करें, वो आइडेंटिटी शो करें। अंडर एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी 0 होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी आइडेंटिटी 1 होती है। जैसे हमें अयोटा का पूछा, हमें इस बात का पता है कि अयोटा की पावर 4 करेंगे तभी हमें 1 मिलता है ना। अयोटा की पावर 4 मिलेंगे तभी हमें 1 मिलता है। इट मीन्स हमारे पास अयोटा क्या बना, अयोटा का ऑर्डर कितना बना, 4 बना बेटा। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी उनको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा कंसेप्ट। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, C होगा। 4 ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ना जिन बच्चों ने वीडियो देखी होगी उनके लिए होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अगर नहीं होगा ना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं वो कमेंट्स, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि पूरा दिन हमारा काम में होता है और जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और जब भी आपके मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं ना, वो इतने ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि कुछ बच्चों ने इतने अच्छे कमेंट किए होते हैं कि इससे लगता है कि इन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है अभी। ठीक है, तुम्हारे कमेंट बहुत मैटर करते हैं, किसी को भी बहुत मैटर करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि एक रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑड ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर है। तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास ऑड ऑर्डर आएगा तो उसका डिटर्मिनेंट हमें 0 होता है। उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। हमेशा इस बात को याद रखना कि ऑड ऑर्डर जब भी हमारे पास आ गया उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होएगा। सर इवन होगा तो क्या होगा, तब मैं इस बात को नहीं कहूँगा। जब मेरे पास कोई इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तब उसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ये कंपलसरी नहीं होता, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, तभी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर तुम्हें लगता है, विश्वास नहीं होता सर पे, तो ये लीजिए 0 माइनस A 0, ये 2 का मैट्रिक्स बनाया, मैंने इसका ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकाला, मुझे क्या मिला बेटा, मुझे मिला A²। तो यो 0 नहीं होता। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा नॉन इन्वर्टेबल, मतलब सिंगुलर होगा। बिकॉज वाई, बिकॉज ऑफ बेटा ये ऑड ऑर्डर है, ऑड ऑर्डर में डेफिनेटली 0 होगा। और अगर ये इवन ऑर्डर होगा तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये इन्वर्टेबल बनेगा। किस केस में, वो मैं तुम्हें बता दिया, जब हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो इवन होगा। अब हमारे पास इसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा एक ना एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करेगा मेरे ग्रुप में, जो मेरे हर एक एलिमेंट को जनरेट कर देगा। यहाँ तो तुम ये डेफिनेशन समझ लो, नहीं तो आप ये भी समझ सकते हो कि मेरे पास वो एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जितना होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर 10 है तो मेरा ऑर्डर भी 10 ही आएगा। इसे कहते हैं जनरेटर्स। ठीक है, अब हमारे पास, जब मैं आपको वीडियो दूंगा साइक्लिक ग्रुप की तब तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा ही, बट फिलहाल के लिए आप इस बात को समझना कि जब भी हमें नंबर ऑफ जनरेटर निकालने होते हैं किसी भी ग्रुप के, तो उसका हम फाई लेते हैं, फाई ऑफ 10। फाई ऑफ 10 हमें बताएं, क्या बताएंगे, नंबर ऑफ जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर
इन द साइक्लिक ग्रुप, इन द साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। कैसे, कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर रहे हैं, और तुम ये भी कह सकते हो कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जितना है। अगर 10 है तो उन एलिमेंट का ऑर्डर भी 10 होगा। और आई होप, उम्मीद करता तुम्हें एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप के ऑर्डर में डिफरेंस पक्का पता होगा। वो फाइव कैसे निकालते हैं, पहले इसको प्राइम में हम ब्रेक कर लेते हैं, फिर 5/2 इंटू 5/5 करते हैं। मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला फिर बता देता हूँ, जो बच्चे कई बार ऐसे होते हैं सीधे इस लेक्चर पे जुड़ते हैं, पुराना लेक्चर उन्होंने नहीं देखा होता, तो प्लीज़ वॉच इट। p⁻n और p⁻n-1। मैंने बच्चों को पहले बोला था मैं आप लोगों को हायर मैथमेटिकल सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, मैं उसी रास्ते पे चला हूँ। आपको मैंने वेक्टर स्पेसेस ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है, इससे पहले बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अब हमारा ये 2 से 3 वीडियो तुम्हारी और आएंगी, तुम्हारा पूरा सिलेबस ग्रुप थ्योरी का भी खत्म हो जाएगा और रिंग थ्योरी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं कुछ छोड़ दूंगा, ये डजंट मीन कि यहाँ पे फ्री कंटेंट है तो मैं कुछ भी दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बेस्ट एंड क्वालिटी वाला कंटेंट दे रहा हूँ। जब तुम पेपर में बैठोगे तो भी इसको एनालाइज करोगे जो सर ने कंटेंट दिया वो कितना इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, ठीक है। तो कोई ऐसा कंटेंट नहीं कि मैं डाल दिया, नहीं, इसके पीछे पूरी रिसर्च होती है। और अगर मैं मेहनत करता हूँ, मुझे पता है कि वो ये जितने बच्चे हैं इस क्लासेस में वो मुझ पर विश्वास करके आते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ, ठीक है। तो 5/2 और 5/5 आगे बात। और यहाँ 5/2 5 कैसे निकाला जाएगा, तो 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 0, और 5 की पावर 1 और 5 पावर 0, ठीक है। ये क्या बनेगा 2 - 1, ये क्या बनेगा 5 - 1, ये बना 1, ये बना 4, आंसर आ गया 4, आंसर आ गया 4। 4 ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका जो बेटा हमारे पास ऑर्डर होगा ना वो ग्रुप के ऑर्डर के जितना होगा। वो एलिमेंट दिखते कैसे हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1 3 7 9, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आ गया, कहता है कि आप मुझे बताओ कि जब 7 इसको डिवाइड करेगा 2/50 को तो कितना आंसर आएगा। तो मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि हमारे पास ये जो होता है इसे कहते हैं ए डिवीज़न मेथड ना बड़े आराम से किया जाता है। यहाँ पे ना हमेशा ए लिखना, यहाँ बी लिखना, यहाँ पे मोड एन लगना। मोड एन का मतलब होता है कि जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड जब कर रहा है यहाँ लिखा जाता है रिमाइंडर, यहाँ लिखा जाता है रिमाइंडर लिखा जाता है, ठीक है। और ये एन है ना वो ए को डिवाइड करता है, जब एन ने ए को डिवाइड किया कितना रिमाइंडर बचा, दैट इज बी, दैट इज बी रिमाइंडर बचा। ये इस बात का मतलब होता है। इट मीन्स सर यहाँ पे 2/50 निकालनी है, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली बात है ना। तो मैंने 2 का क्यूब किया। सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैंने 7 के आसपास रहना होता है। सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, मैंने 7 के आसपास रहना होता है। मैं 2 की पावर 8 की, मुझे पता 2 की पावर क्यूब जो होती है वो 8 होती है, वो 7 के पास में जा रहा है। तो जब मैंने 7 ने इसको डिवाइड किया होगा रिमाइंडर कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब यहाँ 1 आ गया। अब मुझे निकालनी है 2 की पावर का क्यूब। मुझे 50 तक पहुँचना है तो क्या करूँगा, 16 पावर कर दूंगा इसकी। क्या किया, 16 पावर कर दिया, मोड मेरे पास आ गया 7। 2⁴48 दैट इज इक्वल टू 1 mod 7। मुझे 50 बनाना है, कैसे बनाऊंगा, 2⁴48 इंटू 2 का स्केयर, 2 का स्केयर इधर आ जाएगा, mod 7। ये बन गया 2 की पावर 50, किसके इक्वल आ गया 4 mod 7 के लिए। ये क्या शो करता है, रिमाइंडर शो करता है, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं क्लियर होती है तो हमारे पास एक थ्योरम भी आती है, इसका नाम होता है फर्मा थ्योरम, ठीक है। वो थ्योरम में क्या कहती है कि अगर मेरे पास, ये चीज़ ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये वाला हिस्सा प्राइम है डिवाइड करने वाला ए को, अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर पाता तो ये थ्योरम वैलिड हो जाती है, ठीक है। हाँ जी सॉरी। तो जब मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, मुझे पता है कि 2 कभी भी 7 को डिवाइड, या 7 कभी 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, या 2 कभी 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। इट मीन्स ये थ्योरम वैलिड हो जाएगी। तो 7 - 1 इज इक्वल टू mod 7 आ गया। ये 2 की पावर 6 कितनी बनी बेटा, वही चीज़ आएगी जो मैं पहले बता रहा था, 6 बन गई। अब मैं कितनी पावर बढ़ाऊँ, 8 कर दूँ और 48 हो जाएगा, है ना।
मोड 7 बन गया। 48 मुझे फिर मिल गया बेटा, 2⁴48, 2 का स्केयर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये क्या आंसर आ गया, 4 आ गया। हर हाल में आंसर सेम आएगा, आप जैसे मर्जी कीजिए आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन वो बच्चे बड़े आराम से टैकल कर पाएंगे जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी है जो मैंने आपको आज ही अपलोड करी थी, ठीक है। इसकी अगर वीडियो में पीडीएफ चाहिए होती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ आ जाती हैं। अब हमारे पास प्रॉपर ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं। तो जब भी हम सब ग्रुप की बात करते हैं ना बेटा, तो सब ग्रुप में दो तरह के ग्रुप होते हैं, ठीक है। एक आता है इम्प्रॉपर ग्रुप, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, एक आते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर कितने होते हैं, इम्प्रॉपर हमेशा दो होते हैं। एक होती है आइडेंटिटी, मतलब कुछ भी हो जाए, 0 या 1 कुछ भी, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप होती है, एक ग्रुप खुद होता है। तो इम्प्रॉपर में मुझे दो ही आते हैं और प्रॉपर में बाकी जो बच जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब यहां पे दिया गया कि अगर मेरे पास इफ x प्लस 3x प्लस 2 और 6x प्लस 4 और 3 नंबर हैं, वो तीनों जीपी में हैं, तो मेरा पांचवा नंबर कैसा होगा। तो मुझे इस बात की बड़ी अच्छे से पता है कि जब भी मेरे पास 3 नंबर एपी में होते हैं तो मुझे पता है जब ये इसको डिवाइड करेगा और जब ये इसको डिवाइड करेगा दोनों सेम आएंगे, यस और नो, है ना। दोनों सेम आते हैं, हमें पता है कि हम किसी को भी डिवाइड करें जीपी में, उन दोनों का जो डिफरेंस जो डिवीजन जो आता है वो सेम आता है। यहाँ क्या बना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बना, मतलब सर जो मिडिल टर्म है ना वो स्क्वायर बनेगी ए सी का। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या लिखी है, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ x प्लस 4। मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, मुझे मिला 9x स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के 12x दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस के 4x। मैं इसको लेफ्ट साइड ले गया तो मुझे जो मिल रहा है वो दैट इज 3x स्क्वायर प्लस के 8x और प्लस के 4। इसको मैं फटाफट सॉल्व कर दूँ, मुझे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 2x प्लस के 4 दैट इज इक्वल टू 0। और जब मैं 3x को कॉमन लूँगा मुझे x प्लस 2 मिलेगा, 2 को कॉमन लूँगा x प्लस 2 मिलेगा। मुझे मिला 3x प्लस 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे दो वैल्यू मिली x की, x माइनस 2/3 और x की वैल्यू मिली माइनस के 2, ठीक है। मैंने -2 यूज़ कर लिया पहले यहाँ पे। जब पहली वैल्यू x माइनस 2 होगा तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, -4, नेक्स्ट क्या आएगी -8। अब नेक्स्ट क्या आएगी, मुझे पता है जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। मैं इसको डिवाइड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मैं इसको डिवाइड किससे करूँ, 2 आए 16 आएगा। मैं इसको किससे डिवाइड करूं तो 32 आएगा, ठीक है ना बच्चा। तो पांचवी टर्म कौन सी हुई, 32 हुई माइनस के, दूसरे की नीड ही नहीं है, इसी से काम चल गया मेरा, है ना। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो प्लीज़ मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर वीडियो रिकॉर्ड ना हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो जाता फिर। हाँ जी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो ये जो जितनी मेरी कोशिश रहती है ना बेटा, मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को बहुत कम टाइम पे मैक्सिमम कंटेंट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया ये वाला हिस्सा। सो ये क्या है, दैट इज log x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 24 अपॉन log 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2। मैं इसको इधर ले गया तो log x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ log 4। मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू log 16। एंड log से log गया कट, मेरे पास बचा क्या यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 16। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x टेकिंग कॉमन x माइनस के 4 माइनस 2 टेकिंग कॉमन x माइनस के 4। एंड मेरे पास दो वैल्यू आ गई x माइनस 4 एंड x माइनस 2। x की दो वैल्यू आ गई 2,4, फिर आंसर आ गया, दैट्स इट। इतना ही काम होता है बेटा, कुछ खास नहीं होता, सेकंड्स में करना होता है हमने, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक और, आपको मैं एक पोल बना दूं जहां आप मुझे ऐसे ही बता दो कमेंट बॉक्स में। लाइव आना, अब लाइव आना शुरू करते हैं क्योंकि पेपर में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लाइव आते हैं क्वेश्चंस के साथ। आप लोग मुझे टाइम बताना कि कौन सा टाइम प्रेफरेबल रहेगा आपके लिए, मॉर्निंग का कि इवनिंग का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे कौन से टाइम पे हमने
ऑनलाइन या लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपली। सो ये बनेगा 9 x माइनस के 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 2 माइनस के x। तो इसको मल्टीप्लाई किया 9x माइनस के 18 50 माइनस के 25x। ओके, सो यहाँ बना 9x प्लस के 25x 50 प्लस के 18, बचा मुझे क्या मिला, मुझे मिला 34, x इज इक्वल टू 68, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 2 से बड़ा, दैट इज 2 से इन्फिनिटी आएगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। अभी मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो, ठीक है। जब हम लाइव आया करेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे समझाया करूँगा, क्योंकि इस टाइम आपके पास मौका होता है, आप बार बार रिमाइंड करके चीज़ों को देख सकते हो। एक बॉक्स है, उसमें 8 ब्लू बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ वेज 2 सॉक्सेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स सच दैट दे हैव द सेम कलर। हमारे पास 8 ब्लू बॉल्स हैं, 6 रेड सॉक्सेस हैं, मतलब 8 ब्लू सॉक्सेस 6 रेड सॉक्सेस। 2 सॉक्सेस निकालनी है बट उनका सेम कलर होना चाहिए। बेटा 2 सॉक्सेस निकालनी है तो ये तो नहीं बोला कि रंग कौन सा होना चाहिए, यही बोला ना कि सेम कलर होना चाहिए। इट मीन्स वो दोनों की दोनों ब्लू भी हो सकती हैं और वो दोनों दोनों रेड भी हो सकती हैं। तो मुझे दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे ब्लू और रेड भी हो सकती हैं, तो वहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। या दोनों पॉसिबिलिटी आती है, वहाँ क्या करते हैं, और का ऑप्शन लगता है, एडिशन आती है बीच में। 6 × 5 × 2 आपस में कटा 28 और ये कटा 15, तो 28 + 15 दैट इज इक्वल टू 43, दैट इज इक्वल टू 43। ओके, आई होप आप सबको अच्छे समझ आ रहा होगा। कहता 5 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन अ टूर्नामेंट, ठीक है। ईच टीम हैज़ टू प्लेड विद ईच एवरीवन, हाउ मेनी गेम मस्ट दे प्ले। तो जब भी आपको कभी क्वेश्चन आता है कि आप अगर आप एक पार्टी में जाते हो तो आप हर बंदे से शेक हैंड करते हो, तो कितने नंबर ऑफ शेक हैंड होंगे। और अगर मैं कह दूं कि जैसे इसने बोला कि 5 चिल्ड्रन है, कितने, मतलब ऑब्वियसली 2 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो 5 में से 2 एट अ टाइम पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो 5C2 क्या बनेगा हमारे पास, 10 आएगा, ठीक है। अगर तुमसे बोलते हैं कि आपने किसी पार्टी में जाके हैंडशेक किया, तो कितने हैंडशेक होंगे, NC2, बट दैट डिपेंड अपॉन द कि कितने नंबर बंदों से तुमने हाथ मिलाया, है ना, तो वो NC2 के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। कहता है मेरे पास बेटा, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं पक्का आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। मैक्सिमम बच्चे आंसर भी देते हैं, बट आप लोग जो बच्चे आंसर नहीं देते हैं प्लीज़ आंसर दिया करो। ऐसा वीडियोस बनाने का मुझे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप आंसर ही नहीं कर रहे हो, फिर तो वही बात होगी कि वीडियो बनानी ही क्यों है ना। आप लोग आंसर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, नहीं आंसर आएंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, बट आप लोगों का काम है आंसर देना। कहता है एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। 3 पर्सन चूज करने हैं एट रैंडम, ठीक है जी, बात ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज, ठीक है, मतलब 3 लड़कियां ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक केस क्या हो सकता है, एक केस हो जाता है कि तीनों की तीनों लड़कियां ही हो, लड़का कोई हो ही ना, ठीक है। और एक केस होता है कि 2 लड़कियां हो तो एक ही लड़का हो, है ना। अब इसके बाद क्या कोई और केस बन सकता है, नहीं बनेगा। वाई, बिकॉज अगर मैं 3C1 किया तो 5C2 हो जाएगा, बॉयज़ 2 हो जाएंगे, लड़की 1 हो जाएगी। तो उसने बोला है कि लड़कियां ज़्यादा होनी चाहिए, तो मेरा केस यहीं पर रुक जाएगा। 3C3 का मतलब होता है 1, 3C3 मतलब क्या होता है 1। इस बात का मतलब क्या हुआ 3C2, 3C2 को कैसे सॉल्व किया जाता है, 3C2 को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये देखो 3C2 दैट इज इक्वल टू 3C1 and 5C1, this is nothing but 1 plus 3, 3C2 3C1, हाँ ठीक है, 3 × 15 है ना, 3 × 5 15 हो जाएगा, 16 आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि अब ये तो हमने अपर पार्ट निकाल लिया, लोअर पार्ट भी तो आएगा कहीं ना कहीं। ये लोअर पार्ट में तो टोटल है ना, वो तो हमेशा आएगा 8C3, उसमें से तो 8 में से 3 ही निकले ना, तो 16 डिवाइड बाय 8 × 5 × 7 × 6 एंड 1 × 3 × 2, ठीक है बेटा। तो पूरा इससे कट जाएगा,
इससे कटा ये, मेरे पास 2/7 मेरे पास आंसर आ रहा है। अगर किसी को ये नहीं लगा पता सर कैसे आया, बेटा ऊपर लगाई मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और नीचे लगाई टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बच्चे तो मैंने 3 ही सेलेक्ट किए, वो 8 में से 3 आ गई, वो टोटल प्रोबेबिलिटी थी। उसके ऊपर लग रही है फेवरेबल कंडीशन जो हमें चाहिए, दैट इज या तो 3C3 होगा या तो 3C2 × 5C1 होगा। 2/7 मेरे पास आंसर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास x जो है वो सच बोलता है, स्पीक टू 75% केसेस में, y है जो 80% केसेस में सच बोलता है। ठीक है, तो जो x है बेटा, x जो 75 में सच बोलता है, इट मीन्स 3/4 में सच बोलता है, 4 में से 3 बार सच बोलता है, और x झूठ बोलता है 4 में से 1 बार। और जो y है वो हमारा 80% सच बोलता है, दैट मीन्स 2/5, मतलब 80/100, दैट इज नथिंग बट 4/5, मतलब 5 में से 4 बार सच बोलता है कौन, y, और 1 बार वो ज़्यादा झूठ भी बोलता है, 5 में से 1 बार झूठ भी बोलता है। कहता बट द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब अगर x सच बोल रहा है तो y झूठ बोल रहा होगा, अगर y सच बोल रहा है तो x झूठ बोल रहा होगा। ये तो केसेस है, हाँ जी। तो x सच बोल रहा है 3/4, वो आया 1/5 प्लस 4/5 इंटू 1/4, तो क्या बनेगा मेरे पास, दैट इज 20 इज डिनोमिनेटर साइड, 7/20। अब हमारे पास ये आ गया बच्चा। तो कहता है डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। तो सबसे पहले हमें पता है कि लॉग फंक्शन जो होता है, लॉग फंक्शन में x+3 जो हम लिखते हैं, इसमें जो x वाला फंक्शन ये वाला पार्ट होता है ना, ये शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पे डोमेन क्या आ रही है, -3 से -3 से इन्फिनिटी, जी मतलब डोमेन मिल रही है फिलहाल के केसेस में। मतलब ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। बट डिनोमिनेटर से भी कुछ बाहर जा रहा है, x² +3x+2, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जो 0 हो रहा है वो पॉइंट डोमेन से बाहर निकालने ही पड़ते हैं। तो हमें पता है कि ये क्या बनता है, 2x बनता है, ये x बनता है, ये बनता है 2। अगर तुम कॉमन लोगे तो तुम्हें एक मिलेगा x+2, एक मिलेगा x+1, तुम्हें दो वैल्यू मिल गई, x = -1 एंड -2। ये दोनों पॉइंट इस डोमेन से बाहर होने चाहिए, तब जाके हमारे पास एक डोमेन बनेगी। ठीक है, ओके। सो इन द पावर सेट अगर मेरे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना बेटा, तो पावर सेट में थोड़ी सी ना मेरी हेल्थ कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मेरी आंखों में बार बार पानी आ जाता है। तो एक पावर सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अभी रेस्ट कर नहीं सकता बिकॉज ऑफ पेपर पास में और सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हुआ नहीं है, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करवाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। सो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान मैं इतना नहीं रख पा रहा हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाता रहूँ, है ना। अगर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो कितने नंबर ऑफ पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं। तो एक बात को मैं याद रखना कि पावर सेट में हमेशा 2 नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, हमेशा याद रखना इस बात को। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट की सेट में प्रेजेंट है उसकी 2 की पावर की जाती है, दैट इज 2⁻³ = 8। ठीक है, आ जाओ। कहता क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आर मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1। तो हमें पता है कि 1 1 होने के लिए साइन फंक्शन तो 1 1 है नहीं। क्यों, क्योंकि सर बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक से ज़्यादा पॉइंट को कट कर जाए तो वो 1 1 कभी नहीं बन सकती। तो ये कभी साइन एक्स इज नॉट 1 1, ऑब्वियसली कोज एक्स इज नॉट 1 1, है ना। कोज एक्स 1 1 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। कांस्टेंट भी 1 1 नहीं होता, बचा क्या, e⁻x। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अब उसने बोला कि जब हमारे पास डोमेन नेगेटिव है ना, कहता है जब डोमेन नेगेटिव है तो मेरा x² है, इट मीन्स ऑब्वियसली बात है मेरे पास इमेज में कोई 0 नहीं मिल रहा। मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर मेरे पास जब डोमेन नेगेटिव है, व्हेन x इज लेस देन, याद रखना ये जो पार्ट होते हैं ना बेटा, ये वाले हिस्से, इसे डोमेन कहते हैं। ठीक है, ये जो तुम्हारे हिस्से होते हैं ना, इसे रेंज कहते हैं। किसी को ना पता हो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर डोमेन नेगेटिव है -∞ से 0 तक, है ना, ओपन इंटरवल, तब मेरा फंक्शन पॉजिटिव है, तो इमेज तो मेरे तब भी पॉजिटिव ही आएगी, है ना।
जब मैं 0 से 1 तक का, तो मेरे पास 0 भी कवर हो रहा है इस इमेज में। देखो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 के तक हो ना, तो मेरा ग्राफ की जो इमेज है ना इस तरह से आ रही है बच्चा, ठीक है, पॉजिटिव इमेज आ रही है। मैं यहाँ सारा कवर कर लिया। अब मेरे पास 0 कवर नहीं हुआ था, यहाँ पे 0 मुझे इसने दे दिया, है ना, 0 मुझे इसने दे दिया, तो मेरे पास डोमेन कैसी बन रही है, मेरे पास डोमेन ऐसी बन रही है, बस ये वाली पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी नहीं बनेगी भाई ना, माइनस नहीं आएगी, माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं बनेगी। 0 से इन्फिनिटी कौन सा दे रहा है, ये दे रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। ये मोड है ना, ये मोड क्या काम करता है, ये मोड कहता है कि मेरे से बड़ा नंबर कोई इस लाइन में नहीं होना चाहिए। 11 है ना यहाँ पे, 11 कहता है पूरा इसको देख लो एक बार अच्छे से, कहता मेरे से बड़ा नंबर यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए। अच्छा जी, 13 पड़ा है, कहता काट के लाओ उसको, काटो उसको। यहाँ पे 2 लिख दिया उसने, क्योंकि 11 से जब 13 डिवाइड हुआ 2 रिमाइंडर बच गया, है ना। यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करूँ कि मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिले। सर 3 ऑप्शन का यूज करते हैं, 3 पुट करना, 21, 21 जब 11 से डिवाइड हुआ 2 नहीं आएगा, गलत। 5 पुट करें, 7 × 5 15, 35, 35 11 11 11 3 था 33, रिमाइंडर 2 आ रहा है। हाँ ये आंसर है। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चा, हलवा होता है ये। अब यहाँ पे इस पर अभी तक वीडियो नहीं आई है, दैट इज जैकोबियन मेथड, है ना, जैकोबियन और पोलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिनकी वीडियोस अभी तक नहीं आएंगी उनके मैं तुम्हें कंसेप्ट थोड़े से क्वेश्चन के थ्रू ही बताता रहूँ, ठीक है। तो बेटा जब भी जैकोबियन निकालना होता है ना, तो जैकोबियन निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, तो हमें पता है कि 2 वेरिएबल पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज x, y, है ना। उसके बाद इसकी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट होती है, जिसके 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 रिस्पेक्ट या जिसके साथ कोई फंक्शन को लिखा होता है, जैसे आर और थीटा लिखा हुआ है, तो डिफरेंशिएट कैसा होगा, आर और थीटा होगा। इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है जब एक्स को ऊपर लिखा जाता है पहले आर के साथ, फिर एक्स को थीटा के साथ। सिमिलरली वाई को रिस्पेक्ट टू आर के साथ और वाई को रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ, और ये बाहर लगा था डिटर्मिनेंट का साइन। मैंने जब एक्स को किया तो मेरे पास कॉस थीटा मिला, जब मुझे थीटा के साथ किया मुझे मिला -r साइन थीटा। फिर जब मैंने वाई को आर के साथ किया मुझे साइन थीटा मिला, और मैंने जब फिर से किया तो मुझे वाई को थीटा का डिफरेंशिएट किया तो मुझे आर कॉस थीटा मिला। मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया, मुझे आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा था। मैंने आर कॉमन ले लिया बच्चा, मुझे मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर क्या बना मेरे पास, आंसर मेरे पास बना आर, ठीक है। तो जितने ज़्यादा देखो बेटा, अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल होता है तो 3 × 3 का मैट्रिक्स होता, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल थे, मतलब आर और थीटा में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने 2 × 2 का मैट्रिक्स मेरे पास बन गया। अगर यहाँ पे x y z होता तो 3 × 3 का मैट्रिक्स बनता, ठीक है जी। हाँ जी, अब जब भी ये क्वेश्चन आएंगे, इसे कहते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूटी चेक करनी होती है मल्टीपल वेरिएबल में। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएंगे तो आप मेरी बात मानेंगे सर। पुट y = mx, बच्चा जब तुमने y = mx पुट किया, अगर आपकी पूरी इक्वेशन आफ्टर y = mx पुट करने के बाद पूरी इक्वेशन सिर्फ m में आ गई, तब वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। बट अगर वो m में नहीं आई, मतलब उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल आ गया, साथ में x आ गया, x² आ गया, मैटर नहीं करता, बट कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर आ गया तो वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। बताता हूं, y का mx पुट करना एक बार, ये बना मेरे पास, ठीक है। अब मैंने x के कॉमन लिया, तो यहाँ पे x के कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिला, 1 + m²। x² से x से कट गया, मेरे पास इक्वेशन किस में आ गई, इक्वेशन मेरे पास आ गई x में। किसको अप्रोच करेगा ये, 0 को 100% विदाउट डाउट। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, तब भी तुम mx पुट करते, ऑब्वियसली बात है। तब तुम्हें क्या मिलता है, x² m² x² x² m² x², x² कॉमन लिया, 1 m², 1 + m², किस पे डिपेंड है, m पे, नॉट कंटिन्यूस। बात ये खत्म, कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा हम नहीं सोचेंगे, ठीक है।
आई होप आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बेटा आने वाली वीडियो साइकिलिक ग्रुप पे है। आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस में आपको मैं कंटेंट देता रहूँगा, और डेली बेसिस में आपको रिवीजन सीरीज़ के क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, जिससे आपकी रिवीजन भी होती रहे। आई होप मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ आपको वैल्यूबल लग रहा होगा। अगर सच में लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूला कीजिए, और मुझे साथ ही साथ में ये भी बताना कि आप लोगों को लाइव क्या टाइम चाहिए, मॉर्निंग का कि इवनिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करूँगा कि किस अकॉर्डिंग आपकी टाइमिंग की जाए। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। और प्लीज़ इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये सब तक ये चैनल पहुंच सके। बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो।